जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर का एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल भोग प्रसाद लेकर आए हैं। और अभी हम थोड़े दिन पहले ही जगन्नाथ मंदिर गए थे देव दीपावली के अवसर पर। अभी जो जगन्नाथ मंदिर और मंदिर के साथ साथ नाट मंडप और भोग मंडप के चूड़ा पर जो आप प्रदीप देख रहे हैं वो देव दीपावली का प्रदीप है। प्रदीप उड़ चुका है और जो पटाखे वगैरह फोड़े जाने थे वो भी फोड़े जा चुके हैं। रात के 2 बजे शायद मंदिर के ऊपर चूड़ा के ऊपर उठा। उसके बाद प्रभु के दर्शन करके हम 2:30 बजे मंदिर से निकले हैं ये प्रसाद लेकर। और अभी 3 बज रहे हैं और मंदिर के बाहर से ही हम ये वीडियो बना के आपको जो प्रदीप है देव दीपावली का जो प्रदीप है वो आपको दर्शन करवा रहे हैं। और उड़ीसा में देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं मनाई जाती। देश के ज़्यादातर हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा 3 दिन मनाई जाती है। और 3 दिन भगवान नारायण धरती पर जब जब भी अवतरित हुए हैं, जो भी उनके माता पिता हुए हैं उनको, और जगन्नाथ मंदिर जिन्होंने बनवाया है राजा इंद्रद्युम्न जी और उनकी पत्नी देवी गुंडिचा, उनको श्राद्ध तर्पण करते हैं 3 दिन। सारे अवतार जो भी हुए हैं, जो भी माता पिता वो मानव शरीर धारण करके जो भी उनके माता पिता हुए हैं सबको वहाँ पर तर्पण देते हैं, उनके श्राद्ध देते हैं। और इसी को कहा जाता है देव दीपावली। और यही दर्शन करने के लिए आए थे। मंदिर का प्रसाद तो मिला ही और आनंद बाजार से हमने ये प्रसाद लिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जगन्नाथ जी का एक अनोखा भोग प्रसाद। जगन्नाथ जी के इस भोग प्रसाद में जो जो सामग्रियाँ थी वो अमूमन एक साथ नहीं मिलती। हमने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको कहा है कि जगन्नाथ मंदिर में सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल्स ही लगते हैं। मतलब बेमौसम का कोई भी फल और सब्जी जगन्नाथ जी के पास भोग नहीं लगता। तो आम और एलिफेंट एप्पल ये 2 मुख्य सामग्री थी उस प्रसाद की। वो बहुत कम एक साथ मिलते हैं क्योंकि जब आम का सीजन जा रहा होता है, एलिफेंट एप्पल का सीजन आ रहा होता है। अभी एलिफेंट एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। उड़िया में उसको बोलते हैं ओऊ, और बंगाली में बोलते हैं चालता, और इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट एप्पल। उसको छोड़ के हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए हिंदी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पा रही हूँ। तो जब आम का मौसम जाता है और एलिफेंट एप्पल का मौसम आता है तो बहुत कम होता है कि ये दोनों एक साथ दिख जाएं किसी सब्जी में। लेकिन ये जो प्रसाद है उसमें ये दोनों ही थे। तो क्योंकि अभी भी आम मिलते हैं और ये जो आम वहाँ पर यूज होता है उसको शायद फौजिली कहते हैं। ये फौजिली आम है जो बहुत देर तक मार्केट में रहती है। तो ये दोनों उस प्रसाद में थे। तो हमें आम चाहिए, एलिफेंट एप्पल चाहिए, और ये चना चाहिए, भिगोया हुआ चना, और चाहिए कद्दू। ये चना हमने कल भिगोया था और उसमें से स्प्राउट्स निकल आए हैं, तो ये चलेगा। स्प्राउट्स निकले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में तो ये स्प्राउट भी दिया जाता है, मूंग स्प्राउट दिया जाता है, चना स्प्राउट दिया जाता है। और चाहिए हमें कद्दू। कद्दू को हम छिलके के साथ ही यूज़ करें, और ध्यान रखें कद्दू थोड़ा ज़्यादा पका हुआ होना चाहिए। मतलब जो टेंडर कद्दू होते हैं ना उसको नहीं लेना है, बिल्कुल पका हुआ कद्दू लेना है। और ये जो एलिफेंट एप्पल है उसको हमें अच्छी तरीके से छील लेना है, उसको कूट लेना है। कूट के उसका एक पेस्ट नहीं बनाना है, लेकिन उसको कूट लेना है। इस तरीके से उसको रेडी करना है और बाकी सामग्री हम आगे दिखाएंगे। तो अभी हमने कद्दू को अच्छी तरीके से कूट लिया। देखिए इस तरीके से वैसा ही था उसमें। और छिलके के साथ यहाँ पर हमने कद्दू लिया है, चना और आम। और जो आम हमने लिया था ना उसका हमने आधा ही यूज़ किया है, पूरा यूज़ नहीं किया है। और एलिफेंट एप्पल का भी हमने 10% ही यूज़ किया है। तो अभी यहाँ पर कढ़ाई हमने गरम कर ली है। मंदिर में तो मिट्टी के मतलब जो बर्तन होते हैं उसमें बनाए जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो जो भी हमने काट के वेजिटेबल्स रखे थे और ये जो चना है सबको एक साथ अभी हमें ऐड करना है कढ़ाई में, और उसके साथ ही बाकी सारे सामग्रियाँ भी ऐड करनी है। हमने एक पेस्ट बनाया हुआ है जिसमें नारियल, कोकोनट, काली मिर्च और लौंग ये चारों हैं। इसमें देखिए हमने यहाँ पर एक आधा नारियल है उसको लिया है, 2 बड़े चम्मच हमने सरसों लिए हैं, 1 छोटा चम्मच हमने काली मिर्च लिए हैं, और 4 लौंग लिए हैं। उसको हमने अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट उसमें जाता है। तो ये वाला हमने पेस्ट इसमें ऐड कर लिया। इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी, नमक और थोड़ा सा हींग,
पानी में घोल के हम इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको पकाएंगे। और इसमें मिठास के लिए जाएगा गुड़। अभी मैं जो जो ऐड करूँगी वो तो आपको दिखाती ही जाऊँगी। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे हींग का पानी। जो जो सामग्री हम आपको दिखा रहे हैं वो सब आपको इसमें ऐड करना है। तो अभी इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी भी देंगे, लेकिन अभी इतना पानी देकर हम थोड़ा इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और जो मीठा हम ऐड करेंगे ना, वो थोड़ा चेक करें कि जो एलिफेंट एप्पल आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना खट्टा है, क्योंकि अभी हम जो एलिफेंट एप्पल अभी यूज़ कर रहे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गुड़ इस्तेमाल करेंगे। तो आप मतलब सब्ज़ी बनाने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना खट्टा है, तो उसी हिसाब से ऐड करें, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। आम भी अपना मिठास छोड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर, क्योंकि इस सीज़न में जो आम मिलता है वो पका हुआ ही मिलता है, तो ये आम हमने इसमें ऐड कर लिया है, इसका मिठास भी है। लेकिन जो एलिफेंट एप्पल हमने यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है, इसलिए हमने उसका 10% ही यूज़ किया है। लेकिन उसको कूटना ज़रूरी है, अगर कूटेंगे नहीं वो तो पकेगा नहीं, या फिर जितना पतला भी आप काट लें फिर भी वो पकने के लिए टाइम लेता है। तो हमने यहाँ पर 1 कप गुड़ यूज़ किया है। जैसा हमने कहा कि बहुत खट्टा है वो एलिफेंट एप्पल, चालथा जिसको बंगाली में बोलते हैं और उड़िया में बोलते हैं ओ। और इसको कूट के डालने का और एक कारण है, जो एलिफेंट एप्पल है इसको अगर कूट के डालेंगे तो इसका जो मांड निकलता है, जो पल्प होता है, वो इस सब्जी को बहुत ज़्यादा थिकनेस देती है। ये जो सब्जी है ये जगन्नाथ जी के जो मधुरुचि भोग प्रसाद है उसकी कैटेगरी में आता है और ये सीजनल है, इसी सीज़न में बनता है, क्योंकि जो जो सामग्रियाँ इसमें ऐड की जाती हैं वो इसी सीज़न में भी अवेलेबल होती हैं। आम का सीज़न जा रहा है और चालथा का भी सीज़न चला जाएगा 1 महीने के बाद, तो ये अभी ही बनता है। तो अभी हम आपको 20 मिनट के बाद इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से पक चुका है, सब कुछ पक चुका है। और जो कद्दू हमने छिलके सहित ऐड किया था वो बिल्कुल भी मेशी नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए कि कद्दू उसमें है। जो भी हमने ऐड किया है सब कुछ दिखना चाहिए। तो ये देखिए, ये कद्दू देखिए, ये अभी बिल्कुल मेशी नहीं हुआ है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खोया। और ये जगन्नाथ जी का पंचोपचार में भोग लगने वाला भोग है, भोग मंडप का ये भोग है। और खोया ऐड करने के बाद हमें उसको और 5 मिनट तक पकाना है, क्योंकि सारी जो सब्जियां हैं वो ऑलरेडी पक चुकी हैं। और अभी ये भोग आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, मेरे अपलोड करने तक तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इसके बाद 1-2 महीने या फिर 15 दिन के अंदर कहीं पर मिल जाता है तो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये भोग आपको यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेगी। तो अभी ये पक के रेडी हो चुका है। ये देखिए, जो हमने कद्दू की बात की थी ना, तो ये देखिए इस तरीके से कद्दू रहना चाहिए इसमें। तो अभी हम इसका तड़का लगाएंगे घी और ज़ीरे का। अभी हम इसके ऊपर तड़का लगा रहे हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी के पास ये भोग होने के लिए जाता है, इसी तरीके से सिर्फ उसको पका के देते हैं। तड़का मंदिर में भोग होने के बाद आके लगता है। और हमारे ज़्यादातर जगन्नाथ महाप्रसाद रेसिपी वीडियो में हम ये बात बोल चुके हैं और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर को ये बात मालूम भी है। तो अभी ये बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए, ठंडा होने के बाद ये है प्रभु जगन्नाथ मंदिर का एक स्पेशल महाप्रसाद भोग। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास ये सारी सामग्री अवेलेबल है, आपके आसपास ये मिल रहा है, तो ज़रूर इसको बना के प्रभु को समर्पण करें। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।